लोकतंत्र हमारे यहाँ चुनाव में सबसे ज्यादा नजर आता है। मोहल्ले के पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक सभी जगह चुनाव ही चुनाव है। पार्षद, महापौर, नगर निकाय, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, एमएलए, एमपी सबके चुनाव हैं। लेकिन ये सभी चुनाव एक साथ नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। साल भर देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। ऐसे में अब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का मसला जोरों से चर्चा में है। सरकार की मंशा भी यही है कि सभी तरह के चुनाव एक साथ हों। ये बहुत यूनिक आइडिया नहीं है, ये भी जान लीजिए। किसी जमाने में ऐसा होता था, लेकिन जब सरकारें गिराने, पाला बदलने की आदत जोर पकड़ती गई तो वो सिस्टम बैठ गया और हर मौसम चुनावी मौसम का दौर चल निकला, जो आज भी लगातार जारी है। तरह तरह के चुनाव का मतलब है तरह तरह की वोटर लिस्ट। गांव से लेकर महानगरों तक प्रधानी के चुनाव की अलग लिस्ट, नगर निकाय की अलग लिस्ट, विधायकी और सांसदीय के चुनाव की अलग अलग लिस्ट। लिस्टों की ही भरमार है जो साल भर बनती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। मगर फिर भी आज तक ये लिस्ट 100% सही नहीं बन पाई। खैर, ये अलग मसला है, इस पर कभी और बात करेंगे। लिस्टीकरण से लेकर मतदान तक स्कूली टीचर, सरकारी कर्मचारियों की फौज अपना मूल काम छोड़कर चुनावी काम में लगी रहती हैं। ये लोग इधर बिजी रहते हैं तो पुलिस, अर्धसैन्य बल और ये सब देश भर में घूम घूम कर चुनाव कराते रहते हैं। इन कामों से फुर्सत मिले तब कानून व्यवस्था देखी जाती है। इन घन चक्करों के बीच एक बड़ा चक्र घूमता है आचार संहिता का। जब भी कोई चुनाव आता है तो संहिता लागू हो जाती है, जिसका मतलब है महीनों तक सब फैसले ठप। सरकारी मशीनरी फैसले लेने में वैसे भी माशाअल्लाह है। आचार संहिता आ जाए तो फिर क्या ही कहना। इतना तो मोटे तौर पर कहा ही जा सकता है कि इस लगातार चुनाव होने की कवायद में बेशुमार पैसा, समय और ऊर्जा जाया होती है। जाया इसलिए कहा क्योंकि चुनाव के नाम से आम लोग रोमांचित होने के बजाय मन ही मन इसे कोसने लगते हैं। हाँ, नेता और राजनीतिक दल अपवाद है, क्योंकि उनका तो यही व्यवसाय है, यही सहालग है। इसी से समझ लीजिए कि दुनिया भर में सबसे महंगे चुनाव भारत में ही होते हैं। कोई देश इतना पैसा सिर्फ चुनाव पर खर्च नहीं करता। यही जान लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में सरकारी खजाने पर लगभग 1,115 करोड़ रुपए और 2014 के चुनाव में लगभग 3,870 करोड़ रुपए का खर्च आया था। चुनाव आयोग और सरकार जो खर्च करती है, उससे अलग राजनीतिक दल और नेता भी बेहिसाब खर्च करते हैं। इस खर्च की भरपाई भी कोई और नहीं करता, बल्कि हम और आप करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक साथ चुनाव कराने से कुछ हो या ना हो, लेकिन समय और पैसा तो बचेगा ही बचेगा। भारत में एक साथ मतदान का इतिहास 1951 और 52 में हुए पहले आम चुनाव से मिलता है। उस समय लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। ये प्रथा 1957, 1962 और 1967 में हुए 3 आम चुनाव में जारी रही। हालांकि एक साथ चुनाव का चक्र 1968 और 69 में बाधित हो गया, जब कुछ राज्य विधानसभाएं पहले ही भंग कर दी गईं। 1970 में लोकसभा को भी समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में चुनाव हुए। 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि तत्कालीन सरकार ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव के खिलाफ फैसला किया। 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया। हालिया दबाव भाजपा की ओर से आया है, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के मद्देनजर एक साथ चुनाव कराने का एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, अनेकता में एकता को भले ही हमारे देश के नारे के रूप में सामने रखा जाता हो, पर राजनीतिक दल जिस तरह बांटने के काम में जुटे नजर आते हैं, ऐसे में एक चुनाव ही ऐसी मंजिल हो सकती है जिसे पाने के बाद विभाजनकारी ताकतों के हौसले को पस्त किया जा सके।